यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए रीड कर लेते हैं। उसे लिखा हुआ है रीड्राफ्ट करेक्टली द ट्रायल बैलेंस गिवन बिलो। डेबिट बैलेंस दिए हैं उसने, क्रेडिट बैलेंस दिए हैं। डेबिट में उसने बताया है कैपिटल 8000, बैड डेट्स रिकवर्ड 250, क्रेडिटर्स 1250, रिटर्न आउटवर्ड्स 350, बैंक ऑर्डर ऑफ 1570, रेंट 360, सैलरी 850, ट्रेड एक्सपेंसेस 300, कैश इन एंड 210, ओपनिंग स्टॉक 2450, परचेसेस 11870, डेटर 7580, बैंक डिपॉजिट 2750, डिस्काउंट अलाउड 40, ड्राइंग्स 600, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न्स इनवर्ड मीन्स होता है आपका सेल्स रिटर्न 450, सेल्स से 13,690, बिल्स पेबल 1350 हैं और ग्रांट रिसीव्ड है आपकी 1000। टोटल बोथ साइड बराबर है 27,460, 27,460। यस, क्वेश्चन रीड करने के बाद आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उसने लिखा हुआ है कि रीड्राफ्ट करेक्टली द ट्रायल बैलेंस, मतलब उसने ट्रायल बैलेंस बनाया तो है, बट जो अमाउंट उसे डेबिट में लिखनी चाहिए थी उसने बाय मिस्टेक उसे कहाँ लिख दिया, क्रेडिट में। या जो अमाउंट क्रेडिट में लिखनी चाहिए थी वो कहाँ लिख दी उसने, डेबिट में, और बाय डिफॉल्ट उसकी टोटल भी क्या आ गई, बराबर आ गई। आप देख सकते हैं दोनों साइड की टोटल उसकी जो है वो 27,460 रुपीज उसने दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसे करेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले हम कॉलम बना लेते हैं। ऊपर लिखेंगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन, जो डेट होगी, क्वेश्चन में डेट तो है नहीं, डेट नहीं है तो डेट की जगह छोड़ देंगे हम। कॉलम के नाम लिखेंगे हेड्स ऑफ अकाउंट, सेकेंड कॉलम LF, थर्ड कॉलम जो होता है वो डेबिट अमाउंट और फोर्थ कॉलम क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल क्या है आपकी, बोले सर लायबिलिटी है। कैपिटल क्या है, लायबिलिटी, और लायबिलिटीज कहाँ आती है, क्रेडिट साइड में, तो हम इसे क्रेडिट में लिखेंगे 8000। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स जो होता है वो एक तरह का लॉस होता है क्योंकि हमारा रुपया डूब जाता है, हमें नहीं मिलेगा। अब ये बैड डेब्ट्स नहीं है, ये है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, मींस जिसे हमने डूबा हुआ पैसा मान लिया था, जिसे हमने डूबा हुआ मान लिया था उससे भी हमें रिसीव हो गया। तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड मतलब डूबा हुआ पैसा वापस मिलना, इनकम है, एक तरह की गेन है ये आपके लिए। क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड क्रेडिट साइड में 250, क्रेडिटर लायबिलिटी है क्रेडिट साइड में 1250, रिटर्न आउटवर्ड परचेस रिटर्न है, रिटर्न आउटवर्ड परचेस रिटर्न है, दुकान से गुड्स जा रहा है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे 350। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जितना हमारा डिपॉजिट था ना बैंक में उससे ज़्यादा विड्रॉल कर लिया, उससे ज़्यादा विड्रॉल कर लिया, तो जितना एक्स्ट्रा विड्रॉल किया है उतना हमें बैंक को वापस पे भी करना है, लायबिलिटी है आपकी। क्रेडिट में आएगा 1570, 1570। रेंट कुछ नहीं लिखा, डेबिट में लिख देंगे। रेंट डेबिट में आएगा 360, सैलरी एक्सपेंसेस है आपका, एक्सपेंसेस है, डेबिट में लिखेंगे आप 850। ट्रेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस है आपका, डेबिट में आएगा, ट्रेड एक्सपेंसेस है 300। कैश इन हैंड, असेट्स है आपकी, असेट से तो डेबिट में आएगा 210। ओपनिंग स्टॉक 2450, डेबिट में आएगा, डेबिट में आएगा 2450। परचेसेस डेबिट लिखेंगे 11870, डेटर डेबिट में आएगा 7580,
बैंक डिपॉजिट असेट से है, डेबिट में आएगा 2750। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस हुआ, डेबिट में आएगा आपका 40 रुपीज। ड्राइंग्स एक्सपेंसेस हैं, डेबिट आएगा 600। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न गुड्स आ रहा है, डेबिट में लिखेंगे 450। सेल्स क्रेडिट आएगा 13,690। बिल्स पेबल लाइबिलिटी है आपकी, क्रेडिट आएगा 1350। ग्रांट रिसीव ये भी इनकम है, क्रेडिट में आएगा 1000 रुपीज। डेबिट साइड की टोटल लगाएंगे 27,460। क्रेडिट साइड की टोटल लगाएंगे, ये भी आ रहा है आपका 27,460। दोनों साइड की टोटल बराबर आ रही हैं और आपका ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो जाता है।